60 मिलियन यूजर्स, भैया एक बड़ी कम्युनिटी, दुनिया की क्रिप्टो की मार्केट के अंदर एक बड़ी कम्युनिटी। लेकिन हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जब देखो जीसीबी वैल्यू, आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू, पाई टू द मून और ढेर सारा पाई हुआ पड़ा है। लेकिन अगर प्राइस को देखा जाए तो प्राइस क्या है, सिर्फ 9 सेंट, 0.09। तो भैया देखने वाली चीजें ये है कि क्या पाई नेटवर्क को इतनी बड़ी कम्युनिटी भी उसकी प्राइस को बूस्ट नहीं कर पा रही। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या बाइनांस या कॉइनबेस ने इसको रोक के रखा हुआ है या कोई और वजह है? क्या होने वाला है क्रिप्टो की मार्केट के अंदर और पाई नेटवर्क की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल के साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कहोर उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क पर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क के हवाले से आज की अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आर्टिकल जो जिसने भी लिखा है बहुत खूबसूरत लिखा है और अक्कासी की है रियलिटी बेस्ड चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल रियलिटी सामने, बिल्कुल कोई इसमें अब छुपन छपाई नहीं है कि क्योंकि प्राइस आपको पता है 9 सेंट है और 9 सेंट के ऊपर आप किसी से कितना भी कोई आपको किसी को हौसला दे सकते हैं, किसी को क्या कह सकते हैं कि इसकी प्राइस का क्या बनेगा, कैप का प्राइस बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। तो भैया सबसे पहली चीज, जो सबसे जरूरी चीज है वो है 60 मिलियन यूजर जिसके आपके पाई नेटवर्क के हैं और प्राइस जो है वो 9 सेंट। भाई पाई नेटवर्क की सोशल डोमिनेंस तो इस वक्त है। सोशल डोमिनेंस क्यों है? सोशल डोमिनेंस को मान गए हैं, सोशल डोमिनेंस को मानना भी पड़ेगा भाई। 60 मिलियन यूजर सिर्फ सोए हुए नहीं है आपके सामने। आपने क्या किया जनाब, जहां पे भी आपने एक्स को देखा, आपने ट्विटर को देखा, आपने फेसबुक को देखा, आपने यूट्यूब को देखा, जहां पे भी आपने एक दफा आप पाई कॉइन लिखते हैं आपको इतनी पोस्ट मिलेंगी, इतनी इंस्टा के ऊपर भी पोस्ट मिलेंगी। आप देखेंगे कि कम्युनिटी सोई हुई नहीं है, कम्युनिटी जाग रही है, कम्युनिटी काम कर रही है, कम्युनिटी दिन रात मतलब वो माइनिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमारा नेटवर्क है, हमारे नेटवर्क के ऊपर हम अगर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा ये फ्यूचर है, तो हम चाहते हैं कि इसकी प्राइस भी बेहतर हो, इसकी इकोसिस्टम में। अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखें, मार्केट में जहां पे आप बैठे हुए हैं ना, मार्केट में क्या चीज़ होती है, पब्लिसिटी एक है ना चीज़, आप मानते हैं ना इस चीज़ को। तो पब्लिसिटी जब आपके 60 मिलियन लोग आपके पब्लिसिटी कर रहे हैं, अब आपने देखा है बाइनांस के आपको जगह जगह पे आपको पोस्टर्स नज़र आएंगे, आपको पोस्ट नज़र आएंगी, आपको डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आएंगी और बहुत सारे कॉइन्स हैं उनकी भी आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक कॉइन ऐसा है जिसका नाम है पाई कॉइन, उसकी आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र नहीं आएगी। उसकी जितनी कम्युनिटी है वो हर वक्त उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो यही वो कह रहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तो टॉप डोमिनेंस है जो पाई नेटवर्क है। हर तरफ जहाँ पे भी आप ओपन करते हैं क्रिप्टो की मार्केट को, क्रिप्टो के कोई ग्रुप्स आप देखते हैं, वहाँ पे पाई वाले जो है वो डोमिनेंट्स हैं। और बहुत सारे लोगों ने, तो आप देखेंगे कि पाई का जो लोगो है उसको अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर लगाया, अपने डीपी के ऊपर लगाया हुआ है। तो ये मोहब्बत है, ये एक मतलब सपोर्ट है। तो पाई नेटवर्क की टॉप क्रिप्टो सोशल डोमिनेंस रैंकिंग है जो कि ट्रेडिंग 97% बिलो हो रही है, इट्स ऑल टाइम हाई के ऊपर। लेकिन इसकी जो डोमिनेंस है वो है, तो ये इसको रिवील करता है कि इतना बड़ा यार कम्युनिटी और प्राइस जो है वो इतनी कम। वो कहता है कि ये समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद प्राइस जो है वो कम है। तो पाई नेटवर्क के 2026 में बहुत सारे जो है वो टोकन्स जो है वो क्रिप्टो में इस वक्त आपने देखा है कि बहुत सारे ऑन चेन सोशल मैट्रिक्स अगर देखें तो अगर इनको डिस्कस किया जाए तो सोशल मीडिया के जो सेंटीमेंट्स हैं वो ट्रैकर जो लगे हुए हैं वहाँ पे वो ट्रैक करते रहते हैं। तो आप उसमें एक्स मेंशंस देख लें, टेलीग्राम ग्रुप्स में देख लें, या उसके अलावा भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो टॉप 20 एसेट्स जो है वो उसमें आता है। आज अगर देखी जाए इसकी रैंकिंग कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो वो तो 60s में है। और इसके बाद लेकिन जो प्राइस के ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ रहा। पाई जो है वो 9 सेंट के ऊपर है और मिड अगस्त से बिल्कुल इसी तरह ये चल रहा है। 97% ये ड्रॉप हो चुका है, जो $3 इसका पीक था उससे लेके अब तक। तो अब फरवरी 2025 में जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त तो इसकी मार्केट कैप था वो 1 बिलियन का था। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो $15 मिलियन था। अब इसमें देखा जाए तो इसमें कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि ये वापिस ही गया है, इसको रिवर्स ही लग गया। तो सोशल मीडिया डोमिनेंस का वो कहते हैं इसको कोई फायदा नहीं हो रहा कि इतने ज्यादा लोग हैं। उसने यहाँ तक कि इसको मैथ को कंसिडर करके कहा कि अगर 9 सेंट के ऊपर टोकन आपका पड़ा हो, 6.5 मिलियन जो है वो डेली अनलॉक्स जो है वो
रिप्रेजेंट करता है कि अप्रॉक्सीमेटली $5,85,000 के ये हैं और पोटेंशियल न्यू सेलिंग प्रेशर जो है वो हर दिन का है। तो अगर ये $4 मिलियन पर वीक हो तो $17 मिलियन पर मंथ होगा। तो फॉर ए टोकन जो कि डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जिसका $10 मिलियन है और $15 मिलियन अब्जॉर्बिंग कर रहा है, तो इसमें फ्रैक्शन जो है वो प्राइस किस तरह बेहतर हो सकती है। सोशल मीडिया को साथ नहीं इसने प्राइस ने बेहतर होना। वो कहता है कि अगर रोजाना की बुनियाद पर जितनी बड़ी कम्युनिटी है, अब अगर वो एक एक पाई कॉइन भी खरीदे, वो कहता है एक एक पाई कॉइन खरीदना शुरू कर देना, जितने भी हमारे पायनियर्स हैं, मतलब 60 मिलियन जो है, तो वो कहता है यहाँ पे तो इतना ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो बिक जाएंगे और इतना ज़्यादा बाइंग का प्रेशर हो जाएगा और प्राइस भी ऊपर जा सकती है। लेकिन भाई अब वो उसकी बात तो ठीक है कि हमारे जितने भी पायनियर्स हैं वो तो भाई वो तो सेल बाय नहीं कर रहे। मैं भी आपको भी नहीं कह रहा कि आप बाय करें, मैं एक कॉइन का भी आपको नहीं कहता कि जी आप जो है वो सपोर्ट में निकले। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं नहीं कहता कि आपको ये करना चाहिए। दूसरी लेकिन इसका मशवरा देखें ना, मतलब उसका आर्टिकल लिखने वाले का मशवरा ये है, वो कहता है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अगर रोजाना का एक पाई कॉइन अगर वो खरीदते हैं ना, एक पाई कॉइन एक दफ़ा खरीद लेते हैं तो 60 मिलियन पाई कॉइन्स आपके खरीदे गए ना, तो जब 60 मिलियन पाई कॉइन्स की एकदम से बाइंग का प्रेशर आएगा, कहता है प्राइस जो है वो ऐसे ऊपर जाएगी। लेकिन अब उसने कहा है कि अनलॉकिंग का ये तो मतलब नहीं है कि आज 60 मिलियन पाई कॉइन्स जो हैं वो अनलॉक हुए हैं तो आज के आज वो सेल हो गया। रोजाना के रोजाना पायनियर्स जो है वो बाय तो नहीं कर सकते, इसके लिए इनको कोई और जो है वो टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी। तो पहले जो ओपन मेननेट का जो पहला साल था वो तकरीबन उसने खजल खराबी में ही गुजरा है, उसमें कोई बेहतरी नहीं हुई। उसके साथ साथ आपने देखा है कि यूएस और ईरान का सिलसिला चल गया, उसके बाद क्रिप्टो की सारी मार्केट जो है वो ख़राब हो गई। क्रैकन के ऊपर जब पाई लिस्ट हुआ था मार्च 2026 में और OKX ने एक्सटेंड किया था यूएस यूज़र्स को मई के अंदर, तो ये बहुत सारे मीनिंगफुल माइलस्टोन से, ये ऐसे लगता था इससे पाई नेटवर्क की प्राइस जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन क्रिप्टो की न्यूज़ के अगर डिटेल्ड प्राइस प्रेडिक्शन एनालिसिस में देखा जाए तो अभी तक जो एक चीज़ है वो ये है, अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो कोई बड़ी एक्सचेंज, दो एक्सचेंजेस हैं आपके पास बड़ी जिनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होती है, जिनकी एक है बाइनांस और दूसरी है कॉइनबेस। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद उन्होंने इसको लिस्ट क्यों नहीं किया और क्या उनकी लिस्टिंग से पाई नेटवर्क की प्राइस में फ़र्क पड़ सकता है? भाई डेफिनेट है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो उसको लिस्ट करना चाहिए था। उन्होंने आपको पता है इससे पहले वोटिंग भी करवाई थी और वोटिंग के दौरान जो है वो 87% वोट जो है वो पाई के हक में गए थे। अपनी कम्युनिटी को उन्होंने इन्वॉल्व किया था कि उसको लिस्ट होना चाहिए। लेकिन अब देखें ना कि एक कॉइन जो है वो 9 सेंट के ऊपर है और उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात आ रहे हैं, तो उसको कैसे कोई बड़ी एक्सचेंज, वो भी दुनिया की टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो उसको कैसे लिस्ट कर सकती है। यही वजह है कि 200 मिलियन रजिस्टर्ड अकाउंट्स जो हैं वही बाइनांस के यूजर्स के जो इस वक्त कर रहे हैं कॉइनबेस बेस के ऊपर भी। तो पाई नेटवर्क ने डिटेल लॉन्च पैड मॉडल जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिया, जितनी मर्जी इसने कर दिया। तो उन्होंने फरवरी 2025 में जो कराया था उसका भी उन्होंने डिटेल दे दिया कि 87% लोगों ने कहा था कि इसको लिस्ट करना चाहिए, जो कि 2,26,000 लोग थे जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने कहा था कि हमें करना चाहिए। लेकिन अब देखा जाए तो ये जो सोशल बज़ है ये लिक्विडिटी के बगैर इसका काम नहीं चलेगा। लिक्विडिटी क्या है कि उसके आप जो है वो पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो जब तक नहीं बढ़ेगा उसकी प्राइस जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। अब जितने मर्जी प्रोटोकॉल लेके आते जाएं, आपको मार्केट को बेहतर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आप देख लें, आपके बाद डॉजी कॉइन था, डॉजी कॉइन के पास भी इसी तरह कम्युनिटी थी ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो गया, कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट हो गया। अब इसकी लिस्टिंग की वजह से उनको एक मतलब सर्टिफिकेट मिल गया कि ये अच्छे कॉइन्स हैं। और इस तरह पाई नेटवर्क को सबसे पहले जो कोशिश करनी होगी वो ये करनी होगी कि वह बाइनांस के ऊपर या कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट हो जाए। अब ये इसके लिए पाई कोर टीम क्या करती है, क्या वो इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते? देखें, जो पायनियर्स हैं उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, उन्होंने आपकी हाइप क्रिएट कर दिया, आपकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त गूंज रही है। पाई टू द मून, पाई, GCV वैल्यू, मैं सपोर्टर हूँ और मैं GCV वैल्यू को सपोर्ट करूँ। अभी तक कौन कौन GCV वैल्यू का सपोर्टर है, ज़रा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।